राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे वास्तु में। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कपड़े धोने के दिन का हमारे जीवन और घर की समृद्धि पर गहरा प्रभाव होता है। भारतीय शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर काम का एक सही समय और दिन निर्धारित होता है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। इसी प्रकार कपड़े धोने जैसे दैनिक कार्य भी सही दिन और समय पर किए जाए तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इसके विपरीत गलत दिन पर महिलाओं का कपड़े धोना आपके घर में पैसों की तंगी ला सकता है और आपको कंगाल कर सकता है। गलत दिन पर कपड़े धोने वाली महिलाएं अपने घर को खुद ही कंगाल कर देती है। इसलिए इन दिनों पर घर के काम काज सीमित रखकर पूजा पाठ और सत्कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि का वास भी होता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा दिन अशुभ माना गया है और क्यों इसे कपड़े धोने के लिए वर्जित कहा गया है। शास्त्रों में गुरुवार के दिन का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यह दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है, जिन्हें सुख समृद्धि ज्ञान और धन के अधिपति माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन घर के काम काज को सीमित रखकर पूजा पाठ और सत्कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दिन शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। विशेष रूप से गुरुवार के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही है, जिनमें महिलाओं का कपड़े धोना प्रमुख माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कपड़े धोना अशुद्ध कर्म की श्रेणी में आता है और इसे पाप के समान माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार को कपड़े धोने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। यह कार्य भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का अपमान माना जाता है, जिससे वे नाराज हो सकते हैं और घर की सुख समृद्धि को नष्ट कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरुवार को कपड़े धोने से घर में धन का प्रवाह रुक सकता है और धनहानि होने की संभावना बढ़ जाती है। कई शास्त्रों और पुराणों में उल्लेख है कि इस दिन किए गए अशुद्ध कार्य जैसे कपड़े धोना महिलाओं और उनके परिवारों के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। यह भी कहा गया है कि जो महिलाएं गुरुवार को कपड़े धोती हैं, वे अपने घर की समृद्धि और शांति को स्वयं नष्ट कर देती हैं। इसके पीछे आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति के लिए होता है। इस दिन स्वच्छता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि इस दिन कपड़े धोने जैसे कार्य किए जाते हैं तो यह न केवल भगवान की कृपा को कम कर सकता है, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा गुरुवार को कपड़े धोने के निषेध का एक और कारण यह भी है कि यह दिन आराम और मानसिक शांति के लिए समर्पित होता है। इस दिन महिलाओं को घर के कार्यों से विराम लेने और पूजा पाठ में ध्यान देने की सलाह दी जाती है। गुरुवार का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस दिन की गई छोटी सी गलती भी बड़े परिणाम ला सकती है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को गुरुवार के दिन कपड़े धोने से बचना चाहिए। इसके बजाय उन्हें भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और पीले रंग के वस्त्र धारण करके दिन को शुभ बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। गुरुवार को शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के पीछे एक गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक सोच है, जो हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत और धर्म कर्म के कार्यों को करना अत्यंत फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह घर में शांति, सुख और समृद्धि लाने का भी प्रतीक है। इस दिन का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि यह धन और ज्ञान के अधिपति बृहस्पति देव का दिन है, जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। गुरुवार को पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य माना जाता है। घर की सफाई से लेकर दैनिक गतिविधियों तक हर कार्य में स्वच्छता और नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इस दिन घर में झाड़ू पोछा करने, नाखून काटने, कपड़े धोने या बाल धोने जैसे कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन गतिविधियों को अशुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि गुरुवार को घर की पवित्रता भंग करने वाले कार्य करने से
बृहस्पति देव नाराज हो सकते हैं, जिससे घर की सुख शांति और आर्थिक समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त गुरुवार को पीले रंग का विशेष महत्व है। यह रंग न केवल बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली का कारक भी माना जाता है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनने, पीले भोजन का सेवन करने और भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने की परंपरा है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार को उपवास रखना और भगवान विष्णु की पूजा करना भी शुभ माना गया है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने, तुलसी के पौधे की पूजा करने और गरीबों को दान देने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यह दिन पारिवारिक जीवन को मजबूत बनाने और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन पूजा पाठ और ध्यान के लिए होता है। इस दिन किए गए अशुद्ध कार्य जैसे कपड़े धोना या गंदे कपड़ों को बाहर सुखाना घर की पवित्रता को भंग कर सकते हैं। पवित्रता का क्षय होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे परिवार के सदस्यों की मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देवी लक्ष्मी, जिन्हें धन और संपत्ति की देवी माना जाता है, स्वच्छ और शांत वातावरण में निवास करती है। यदि गुरुवार को कपड़े धोने जैसे कार्य किए जाएं, तो यह उनके क्रोध का कारण बन सकता है, जिससे घर में धन धान्य का अभाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त गुरुवार का दिन ग्रहों के संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, जो ज्ञान, संपत्ति और समृद्धि का कारक है। कपड़े धोने जैसे अशुद्ध कार्यों से इन ग्रहों की अनुकूलता पर असर पड़ सकता है, जिससे भाग्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों और जीवन में अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार को कपड़े धोने से न केवल आर्थिक हानि होती है, बल्कि यह पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का भी कारण बन सकता है। कई शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन घर के कामकाज को सीमित रखना चाहिए और अपनी ऊर्जा को पूजा पाठ, दान और अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा इस मान्यता के पीछे एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी है। गुरुवार को घर की महिलाओं को आराम करने और आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया गया है। इस दिन कपड़े धोने जैसे शारीरिक श्रम वाले कार्यों से बचने से महिलाएं मानसिक और शारीरिक रूप से पुनर्जीवित हो सकती है। गुरुवार को कपड़े धोने और सुखाने से बचना न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि मानसिक और पारिवारिक शांति के लिए भी लाभकारी है। इस दिन पूजा पाठ और सत्कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि किसी कारणवश गुरुवार को कपड़े धोना अत्यंत आवश्यक हो, तो इसे विशेष सावधानियों और धार्मिक विधानों के साथ करना चाहिए, ताकि इससे जुड़े अशुभ प्रभावों को कम किया जा सके। सबसे पहले कपड़े धोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। विष्णु जी को समर्पित कोई मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और उनके समक्ष प्रार्थना करें कि इस कार्य को करने से कोई पाप न लगे और उनकी कृपा बनी रहे। इस प्रार्थना से मानसिक शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके बाद कपड़ों को धोने से पहले उनमें गंगा जल छिड़कना आवश्यक है। गंगा जल को पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे कपड़ों पर डालने से वे आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं और किसी भी अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। गंगा जल का उपयोग करते समय भगवान विष्णु का स्मरण करना और गंगा मैया की जय बोलना भी शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त घर में पूजा स्थल पर दीपक जलाना और भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीले फूल, तुलसी पत्र और फल अर्पित करें और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि घर में सकारात्मकता और शांति भी लाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि गुरुवार को कपड़े धोने की मजबूरी के बावजूद घर का माहौल शुभ और शांतिपूर्ण बना रहे। कपड़े धोने के बाद उन्हें खुले और स्वच्छ स्थान पर सुखाएं, जहां सूर्य की रोशनी पड़े। ऐसा करने से कपड़ों में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती और वे शुद्ध और पवित्र बने रहते हैं। कपड़े सुखाने के दौरान भी भगवान विष्णु का ध्यान करना शुभ माना जाता है।
ध्यान रखें कि यह सब केवल उन स्थितियों के लिए है जब गुरुवार को कपड़े धोना टाला नहीं जा सकता। सामान्य परिस्थितियों में इस दिन कपड़े धोने से बचना ही बेहतर है। इस प्रकार के धार्मिक उपायों से न केवल अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है, बल्कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रक्रिया से न केवल गुरुवार का महत्व बरकरार रहता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह भी बना रहता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे आधुनिक जीवन की मजबूरियों को हमारी परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ संतुलित किया जा सकता है। गुरुवार का दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन की गई पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार को किए गए शुभ कार्यों से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कपड़े धोने जैसे कार्यों से बचने के अलावा इस दिन कुछ खास धार्मिक कार्य करने चाहिए जो घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक होते हैं। गुरुवार को सुबह और शाम देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। घी का दीपक न केवल वातावरण को पवित्र करता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यह उपाय घर में नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और धन धान्य में वृद्धि करता है। दीपक जलाने से घर में आध्यात्मिक शुद्धता बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति प्राप्त होती है। गुरुवार का रंग पीला है, जो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रियता का प्रतीक है। पूजा के दौरान पीले फूल जैसे गेंदा या गुलाब भगवान को अर्पित करें। पीला रंग समृद्धि, शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि पीले फूलों को अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इसके साथ ही देवी लक्ष्मी की पूजा में हल्दी और चंदन का उपयोग करना भी शुभ माना गया है। गुरुवार को घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक बनाना बहुत शुभ होता है। स्वस्तिक शुभता, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। हल्दी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना गया है। हल्दी से स्वस्तिक बनाते समय भगवान विष्णु का स्मरण करें और उनसे घर में सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें। यह उपाय न केवल देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में सहायक है, बल्कि यह घर को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाता है। गुरुवार को तुलसी के पौधे की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन तुलसी के पौधे पर जल अर्पित कर घी का दीपक जलाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। यह भी मान्यता है कि तुलसी की पूजा करने से परिवार में शांति और प्रेम बना रहता है। गुरुवार को गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना भी घर में समृद्धि बनाए रखने का एक प्रभावी उपाय है। इस दिन पीले वस्त्र, चने की दाल और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। दान करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा घर पर बनी रहती है। गुरुवार को इन धार्मिक कार्यों को करने से घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह दिन न केवल पूजा अर्चना के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता और समृद्धि को बढ़ाने का अवसर भी देता है। इन उपायों को अपनाकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और धन धान्य बना रहता है। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में धार्मिक परंपराओं का महत्व केवल मान्यताओं तक सीमित नहीं है। यह हमें अनुशासित जीवन जीने, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और परिवार में शांति लाने का मार्ग दिखाती है। गुरुवार को कपड़े धोने जैसे छोटे कार्यों से बचकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय श्री राधे।